सो ड्यूरिंग एंजाइटी बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स हैं जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, और आइडेंटिफाई करने से ये होगा कि आप उसे क्योर भी कर सकते हैं। बट फॉर like clinical anxiety you have to go to the psychologist or a psychiatrist, ताकि आप उस इशू को डीप डाउन जाके रिजॉल्व कर सकें, और वो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ही कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको अनयूजुअल डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन जो है वो डायरेक्टली लिंक करता है, और हमारी एंजाइटी की वजह से कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं, और उसके साथ ही साथ कुछ एसिड्स भी हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं, जिनकी वजह से हमें वॉमिटिंग और नोजिया होता है, और हमारा जो ब्लैडर है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ड्यू टू एंजाइटी। देन आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको एंशियस ड्रीम्स आ रहे हैं, यानी कि आपको डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ों की वजह से परेशान, और जब आप सोने जाते हैं तो आप रेस्टलेस होते हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, और ख्वाब भी उसी तरह के दिख रहे होते हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मुझे ड्यूरिंग रिसर्च पता चली वो ये कि आप कांस्टेंट यॉर्निंग करते हैं, और उसका रीज़न ये कि जब आप एंशियस होते हो, आप जब बहुत ज़्यादा बेचैन होते हो किसी भी वजह से, तो आप चॉपी शॉर्ट ब्रेथ्स ले रहे होते हो, और उसकी वजह से आपकी सिर्फ जो मूवमेंट है वो आपके शोल्डर्स की तरफ से आ रही होती है, और फिर आपकी बॉडी जो है वो आपको फोर्स करती है कि आप प्रॉपर सही तरीके से डीप ब्रीथ करें। आपको अर्ज होती है कि आप डीप ब्रीदिंग करें, और फिर आप अपनी ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी को रिक्वायर है उसे कम्प्लीटली इनहेल कर लें। आप इरिटेबल हो जाते हो, आपको हर चीज़ में जो है वो परेशानी हो रही होती है। आप एक और बहुत इंटरेस्टिंग थिंग वो ये कि आप जो है वो अपनी फेस को जो है वो कॉन्स्टेंटली पिक कर रहे होते हो, कहीं से आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो रही है, एंड यू आर डूइंग दिस। और फिर उसके बाद आप रात को सोते वक्त या फिर दिन में अपने दांत चबा रहे होते हैं। कॉन्स्टेंट फिजिटिंग भी आ जाएगी, आप कॉन्स्टेंटली अपना पैर हिला रहे हैं, अपने हाथों को मूव कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लाइक फिजिटिंग में आती है। और उसके बाद लास्टली कि आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और वो स्वेटिंग आपकी नॉर्मल स्वेटिंग से ज़्यादा पंजेंट होती है। ये भी बहुत ज़्यादा मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा। और ये सब चीज़ें आपकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है आपकी बॉडी की, यानी कि आप एंशियस हो रहे हो तो उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट के लिए कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर शो कर रही है जो कि आपकी जो एंजाइटी है वो बाहर आ जाए। ठीक है, तो वो ये सब चीज़ें अनकॉन्शियसली होती हैं, और आप मतलब आपकी जो एंजाइटी है, आपकी जो अंदर चीज़ है, आप उसे बाहर किसी भी तरह से किसी भी बिहेवियर के थ्रू निकाल रहे हैं, उसे बाहर लेके आ रहे हैं। जब आपको ये सब चीज़ें, ये बिहेवियर्स आप आइडेंटिफाई करें, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप एक एक्चुअली एंजाइटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं।